Hello guys, welcome back to my channel. So let's start with the same topic, class 9th chapter 5. So next we have cell organelles. We will do this. देखेंगे हम इसमें क्या क्या दिया गया है. So let's start. Every cell has a membrane around it to keep its own contents separated from the external environment. एवरी जो हर एक सेल होता है उसके इर्द गिर्द आसपास एक मेम्ब्रेन होती है अराउंड, जो उसे अलग रखती है, उसके अपने जो कंटेंट होते हैं उसे सेपरेट करके रखती है, अलग करके रखती है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जो बाहर वाला एनवायरनमेंट है उससे अलग करके रखती है. ठीक है, जो सेल की मेम्ब्रेन है उसके सेल के जो कंटेंट हैं उसको बाहरी एनवायरनमेंट से अलग करती है. ठीक है, लार्ज एंड कम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूडिंग सेल्स, लार्ज एंड कम्प्लेक्स सेल्स हो गए इंक्लूडिंग सेल्स फ्रॉम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हो गए. दे नीड अ लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज़. उन्हें क्या चाहिए होता है कि बहुत सारी सेल के अंदर क्या होती हैं, केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि सेल की फंक्शनिंग को सपोर्ट करती हैं, ताकि जो सेल है वो प्रॉपर फंक्शन कर सके. वो सारी की सारी जो केमिकल एक्टिविटीज़ हैं वो सेल को हेल्प करती हैं ताकि जो सेल है वो अपना फंक्शन प्रॉपरली कर सके. To keep these activities of different kinds separate from each other, these cells use membrane-bound little structures within themselves. तो कुछ ऐसी जो एक्टिविटीज़ हैं इनको करने के लिए सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, छोटी छोटी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें हम सेल ऑर्गेनल भी बोलते हैं. सो उनके बारे में ये टॉपिक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे. दिस इज़ वन ऑफ द फीचर्स ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स. ये हमने लास्ट वीडियो में भी किया था कि एक जो फीचर है यूकैरियोटिक सेल्स का कि भाई उनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं और जो न्यूक्लियर उनकी मेम्ब्रेन है वो क्लियर होती है. ठीक है, सो डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल्स. ये जो फीचर है उनके यूकैरियोटिक के अंदर सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं और प्रोकैरियोटिक में ऐसा नहीं होता. ये मेन डिफरेंस है जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करता है. सम ऑफ दीज ऑर्गेनल्स आर विजिबल ओनली विद एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. इनमें से कुछ जो ऑर्गेनल हैं वो सिर्फ हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही नज़र आते हैं. ठीक है, इनमें से कुछ जो ऑर्गेनल्स हैं वो हमें सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही नज़र आते हैं. ठीक है, वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन अ प्रीवियस सेक्शन. हम न्यूक्लियस पीछे कर चुके हैं, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ चुके हैं. सम इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स विच वी विल डिस्कस नाउ. कुछ जो इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण जो है, मेन जो एग्जाम्पल्स हैं सेल ऑर्गेनल्स की वो हम अभी डिस्कस करेंगे. ठीक है, कौन कौन से हैं वो सेल ऑर्गेनल्स? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी अपरेटस हो गए, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स वगैरह वगैरह. सो दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये सारे के सारे सेल के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज दे हैव टू कैरी आउट द केमिकल एक्टिविटीज़, और वही केमिकल एक्टिविटीज़ की वजह से जो सेल है वो काम कर पाता है. ठीक है, दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शंस इन द सेल. ये सेल की जो इम्पॉर्टेंट फंक्शंस हैं ये सारी की सारी ये करते हैं, इसलिए ये सेल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं सारे के सारे सेल जो ऑर्गेनल हैं. सो सबसे पहले जो सेल ऑर्गेनल, ये देखो सेल की डायग्राम है हमारे पास. एनिमल सेल दिखाया गया है, इसके अंदर सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स दिखाए गए हैं. गोल्जी अपरेटस हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप हो गया, लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, ये सारा दिखाया गया है एनिमल सेल में. हम यहाँ से स्टडी करेंगे. हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ेंगे जिसे हम ER भी बोल देते हैं. ई मतलब एंडोप्लाज्मिक, आर से रेटिकुलम. सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स. ये बहुत सारा बड़ा नेटवर्क होता है मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स का. ट्यूब तो समझते हो ना आप, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो ट्यूब्स होती हैं उनको इकट्ठा करके बनता है ये. एंड शीट्स, ट्यूब्स एंड शीट्स बहुत सारी इकट्ठी होके किसे बनाती हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को. इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड. ये लंबा लंबा सलाइयों के जैसे भी लगता है. इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड, गोल भी होता है, और ऑब्लॉन्ग बैग्स. ठीक है, इसके अंदर वेसिकल्स भी होते हैं. द ER मेम्ब्रेन इज़ सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जो ER की मेम्ब्रेन है उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर से. ठीक है, ER की जो मेम्ब्रेन है उसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जैसी है बिल्कुल. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ER. रफ, 2 तरह के ERs होते हैं, 2 तरह के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER और FER.
आगे इनका डिफरेंस हम देखेंगे। RER लुक्स रफ, ये रफ क्यों होता है, खुरदरा सा होता है, अंडर ऑफ माइक्रोस्कोप अगर हम इसे देखते हैं क्यों होता है ऐसे, बिकॉज इट हैज़ पार्टिकल्स, इसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं दाने से, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स। इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं। जो RER है ना, रफ वाला है, उसके जो सरफेस है उसके ऊपर क्या लगे होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। उसकी वजह से इसका सरफेस क्या है, रफ होता है, खुरदरा सा होता है, तो इसलिए हम इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स, राइबोसोम्स सारे के सारे एक्टिव सेल्स में होते हैं। आर द साइट्स ऑफ प्रोटीन मैन्युफैक्चर, एक्चुअली राइबोसोम्स में क्या होता है, क्या काम होता है, मेनली प्रेजेंट इन ऑल एक्टिव सेल्स, सारे के सारे एक्टिव सेल्स में होते हैं और इनका मेन काम है प्रोटीन को बनाना। जो मेन साइट है ये राइबोसोम, मेन जो एरिया है ये साइट है जहाँ पे प्रोटीन मैन्युफैक्चर होती है। द मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन्स हैं जो वो आगे भेजी जाती हैं वेरियस प्लेसेस इन द सेल्स। जो मैन्युफैक्चर्ड तैयार की गई प्रोटीन है अब वो कहाँ भेजी जा रही है, टू द वेरियस प्लेसेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड। काफ़ी जो अलग अलग स्पेसीज हैं सेल में, जहाँ जहाँ पे भी प्रोटीन की ज़रूरत है, जो राइबोसोम्स ने प्रोटीन बना ली है, फिर वहाँ पे जहाँ उसकी ज़रूरत होती है प्रोटीन की, वहाँ पे उसे सेंड किया जाता है, भेजा जाता है। ठीक है, किसे यूज़ करके वो भेजते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को यूज़ करते हैं। द SER हेल्प्स इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, फैट मॉलिक्यूल्स को बनाता है या फिर लिपिड्स को बनाता है, जो सेल इम्पॉर्टेंट फॉर सेल फंक्शन, जो कि सेल फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन, कुछ ऐसे इनमें से, जैसे हमने लास्ट में पढ़ा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड्स और प्रोटीन से मिलके बनी हुई है, तो ये लिपिड्स और प्रोटीन्स जो हैं ये क्या करते हैं, सेल मेम्ब्रेन को बनाते हैं। ठीक है, बहुत सारी सेल मेम्ब्रेन्स को बनाने में हेल्प करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मेम्ब्रेन बनाने का जो प्रोसेस है हम उसे क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। ठीक है, क्या बोलते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बायो मीन्स, ठीक है, मेम्ब्रेन, जेनेसिस बनाना, मेम्ब्रेन को बनाना। सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज, कुछ और जो प्रोटीन्स एंड लिपिड्स बच गए हैं वो किसका काम करते हैं, एंजाइम्स का, वो फंक्शन करते हैं एज एंजाइम्स। एंड हॉर्मोन्स, हॉर्मोन्स और एंजाइम्स के जैसे काम करते हैं। ऑल्दो द ईयर वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस, जैसे हमें बताया कि ये ER जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है देखने में डिफरेंट है, अलग है अपीयरेंस में। इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम, वो हमने शुरू में किया था कि ये ट्यूब्स और शीट्स के नेटवर्क से बनता है, इकट्ठे होके वो बनाते हैं इसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर हम डायग्राम देखें, ये देखो, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ वाला है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है, एक साइड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिख रहा है सेल के अंदर। दस वन फंक्शन ऑफ ER इज़ टू सर्व एज चैनल्स, तो एक तो इसका ER का जो काम है वो क्या है कि ये चैनल्स देता है, रास्ता देता है, किसके लिए, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल्स, मटीरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक चैनल, एक रास्ता, एक वे प्रोवाइड करता है बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के जो अलग अलग रीजन हैं, जो अलग अलग एरियाज़ हैं, वहाँ पे जो मेन इसका काम है ये ट्रांसपोर्ट कराता है मटेरियल्स को, से जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द ER बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस के बीच में भी ये मटेरियल का जो एक्सचेंज है वो करवाता है। ER ऑल्सो फंक्शंस एज अ साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइडिंग अ सरफेस। और नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, जो ER होता है ना, ये कैसे काम करता है, साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क, एक साइटोप्लाज्म को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है, सरफेस, एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, अ सरफेस फॉर सम ऑफ द बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, एक साइट देता है, एक जगह बना के देता है जहाँ पे जो सेल की एक्टिविटीज़ हो सकें, बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ जो सेल के अंदर होनी है वो हो सकें। ठीक है, इन द लीवर सेल्स, अगर हम लीवर की बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी में, तो जो लीवर के सेल होते हैं ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स होते हैं बेटा जिनके बैकबोन प्रेजेंट होती है।
दो तरह के पाए जाते हैं, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स जिनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है और इनवर्टिब्रेट्स जिनमें बैकबोन नहीं होती। ये आपके चैप्टर 7 में दिया गया है। तो वो लिवर सेल्स हैं जो वर्टिब्रेट्स के लिवर सेल्स होते हैं, उनमें जो SCR है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो प्ले करता है क्रूशियल रोल इन डिटॉक्सिफाइंग मैनी पॉइजन्स। अगर बॉडी के उन सेल्स के अंदर कोई जहरीली चीज़ चली गई है तो उसको डिटॉक्सीफाई, मतलब उसका जहरीलापन ख़त्म कर देगा ये, ठीक है, जो SCR है। तो कितना इंपॉर्टेंट हो गया ना हमारे लिए। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, उस जहरीलेपन को ख़त्म करता है अगर कोई पॉइजन वहाँ एंटर कर गई है लिवर सेल्स में, ठीक है। नेक्स्ट ये जो है ये प्लांट सेल की डायग्राम है। इसमें भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, लाइजोसोम्स, स्मूथ, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, वैक्यूल बहुत बड़ा होता है इसके अंदर, ठीक है, वैक्यूल प्रेजेंट है, काफ़ी बड़ा वैक्यूल होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियाज हैं, सेल वॉल है एक्स्ट्रा। तो नेक्स्ट है गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस जो है इसका हल्का सा ही दिया गया है यहाँ पे। गोल्जी ऑपरेटस का कर लेते हैं हम अभी। द गोल्जी ऑपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले देखे थे, उसने डिस्क्राइब किए थे, उसी के नाम के ऊपर इनका नाम रख दिया गया गोल्जी ऑपरेटस। ये किससे बने होते हैं, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, फ्लैटेंड सैक्स, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, मेम्ब्रेन लगी होती है उनमें, वेसिकल्स, वेसिकल्स होते हैं बैग लाइक स्ट्रक्चर्स, जैसे बोरी थैला होता है ना, लाइक दैट, फ्लैटेंड सैक्स, अरेंज्ड अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर। ऐसे जो फ्लैटेंड सैक्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज हुए होते हैं इन स्टेक्स कॉल्ड सिस्टरने। इनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टरने। ऐसे अरेंज होके, पैरेलल अरेंज होके बनाते हैं जो स्ट्रक्चर, उसको हम सिस्टरने बोलते हैं। मेम्ब्रेन ऑफन हैव कनेक्शन विद द मेम्ब्रेन ऑफ ईयर। जो गोल्जी ऑपरेटस की मेम्ब्रेन्स हैं उनके कई बार जो कनेक्शन होते हैं ईयर की मेम्ब्रेन के साथ, तो एक दूसरे से ये मटेरियल इधर उधर एक्सचेंज करते हैं। द मटीरियल सिंथेसाइज नियर द ईयर इज़ पैक्ड। जो मटेरियल वहाँ पे बना है ईयर के नज़दीक, वो उसको पैक और डिस्पैच किया जाता है टू वेरियस टारगेट्स इनसाइड एंड आउटसाइड द सेल। सेल के अंदर और सेल के बाहर काफ़ी जगह उसे भेजा जाता है थ्रू द गोल्जी ऑपरेटस। ये काम कौन करते हैं, भेजने का गोल्जी ऑपरेटस करते हैं। सो इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज। सो गोल्जी ऑपरेटस का मेन फंक्शन क्या है, अंडरलाइन कर लो, स्टोरेज हो गया, स्टोर करना, मॉडिफाई करना, पैक करना प्रोडक्ट्स को in the vesicles. In some cases complex sugars may be made from simple sugars. कई केसेस में क्या होता है कि जो गोल्जी ऑपरेटस हैं वो कॉम्प्लेक्स शुगर्स भी बनाते हैं, सिंपल शुगर को जोड़ के आपस में क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स शुगर मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं, ठीक है। द गोल्जी ऑपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। जो लास्ट मेन फंक्शन इनका है वो है कि जो गोल्जी ऑपरेटस हैं वो लाइसोसोम्स की फॉर्मेशन, लाइसोसोम को बनाने में भी हेल्प करते हैं, वहाँ पे भी इन्वॉल्व होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड वेरी वेल, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो। अब अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आपको नेक्स्ट जो वीडियो की है नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग।